मैं हूं अनन्या स्वराज। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए किया है और अभी अभी शुरुआत की है एक कंपनी की जिसका नाम है फिलिपा पेडागॉगिक्स। वीडियो के दूसरे भाग में हम मध्यकालीन भारत का क्विक रिवीजन करेंगे। यहाँ हम मध्यकाल की अवधि 750 एडी से 1750 एडी को डिस्कस करेंगे। लगभग 3 शताब्दियों के मध्य में भारत स्वशासित शासकों के अधीन रहा, जिसमें प्रमुख हैं पाल वंश, सेन वंश, प्रतिहार वंश तथा राजपूत वंश। पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी। इसकी राजधानी मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म का अनुयायी था तथा इसने ओदांतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, महिपाल आदि। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। सेन वंश। पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश ने बंगाल में शासन स्थापित किया। इस वंश के संस्थापक सामंत सेन थे। प्रतिहार वंश के महानतम शासक मिहिर भोज थे। इन्होंने कन्नौज की खोज की और लगभग 1 शताब्दी तक इन्होंने उसे अपनी राजधानी बनाकर रखा। इन्होंने भोपाल अथवा भोजपाल शहर का निर्माण भी किया। कन्नौज पर राष्ट्रकूट शासकों के आक्रमण ने इसे अत्यंत कमजोर बना दिया था। राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश ने कर्नाटक पर राज्य किया। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। दक्षिण के चोल साम्राज्य भारतीय महाद्वीप के एक बड़े भाग पे फैला था, जिसमें श्रीलंका एवं मालदीव भी शामिल थे। इस राज्यवंश से उभरने वाला पहला शासक राजा चोल प्रथम थे। इसके पुत्र राजेंद्र चोल ने भी इसकी विस्तार नीति को बढ़ाया। उसने बंगाल, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा पर चढ़ाई की। चोल साम्राज्य लगभग 1.5 शताब्दी तक चला और अंततः 14वीं शताब्दी की शुरुआत में मलिक काफूर के आक्रमण से समाप्त हो गया। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम ने 711 एडी में बलूचिस्तान एवं सिंध पर चढ़ाई की तथा सिंध तथा मुल्तान पर कब्जा कर लिया। उसकी मौत के 300 साल बाद मोहम्मद गजनी ने राजपूत शासकों तथा धनवान मंदिरों पर छापामारी की एक श्रृंखला आरंभ की तथा पंजाब पर एक आधार स्थापित कर लिया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया। वह दिल्ली की ओर बढ़ा। प्रथम तथा द्वितीय तराई युद्ध राजपूतों तथा मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध में गौरी की जीत हुई तथा मुस्लिम शासन की उत्तरी भारत में आधारशिला रखी गई। दिल्ली सल्तनत काल। भारत के इतिहास में 1206 एडी से 1526 एडी के बीच की अवधि सल्तनत काल कही जाती है। इस अवधि के दौरान दिल्ली पर 5 राजवंशों ने शासन किया। ये थे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश तथा लोदी वंश। गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन था, जो महान निर्माता था, जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसे फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में पुनः शुरू किया था। इसी वंश के शासक बलबन ने सिजदा, पैबोस प्रथा, नवरोज उत्सव, लौह एवं रक्त की नीति की नींव डाली थी। इसके बाद खिलजी वंश के अति महत्वाकांक्षी शासक अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली तथा सेना को नकद वेतन देने की शुरुआत की। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टका और तांबे की जीतल की शुरुआत की। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी प्रथम पानीपत युद्ध में बाबर से हार गया था, जिसके बाद मुगल काल की नींव पड़ी। विजयनगर साम्राज्य। जब मोहम्मद तुगलक दक्षिण में अपनी शक्ति खो रहा था, तब 2 हिंदू राजकुमार हरिहर और बुक्का ने कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जल्द ही उन्होंने दक्षिण में अपनी ताकत का विस्तार कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव थे, जो अपनी दयालुता तथा आदर्श प्रशासन के लिए अति लोकप्रिय थे।
इन्होंने तेलुगु साहित्य तथा अन्य कलाओं को अत्यंत प्रोत्साहित किया। इन्होंने पुर्तगालियों से अच्छे व्यापार संबंध बनाए तथा भारतीय पश्चिमी तटों पर इनके व्यापारिक केंद्र थे। इनका पतन कृष्णदेव की मृत्यु के बाद तथा मुस्लिम आक्रमणों के द्वारा शुरू हो गया और यह छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। सूफी और भक्ति आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक समाज सुधारकों द्वारा समाज में लाई गई जन चेतना को भक्ति अभियान के नाम से जाना जाता है। 800 से 1700 ईस्वी के बीच ऐसे अनेक संत, चिंतक एवं विचारक हुए जिन्होंने आडंबरों को त्याग कर ईश्वर की सच्ची भक्ति करने का आदर्श उदाहरण पेश किया। इनमें मीराबाई, संत रविदास, चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम आदि थे। इसी समय अनेक सूफी संतों और फकीरों का भी उदय हुआ, जैसे चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद आदि। इन्होंने विश्वास किया कि ईश्वर मासूक और सूफी आशिक हैं। इन्होंने प्रेम और समर्पण से ईश्वर को पाने का मार्ग बताया। मुगल साम्राज्य। भारत में मुगल महानतम शासकों में से एक था। बाबर, जो तैमूर लंग और चंगेज खान का प्रपौत्र था, प्रथम मुगल शासक था जो पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी को पराजित करने के पश्चात भारत की सत्ता का मालिक बना। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब इसी के उत्तराधिकारी हुए। पानीपत के युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल वंश का पतन शुरू हो गया। अकबर मुगल वंश का सबसे महानतम राजा हुआ जो सत्ता पर सिर्फ 13 वर्ष में काबिज हुआ। इसने भारत के अधिकांश भागों को अपने अधीन कर लिया था तथा जो उसके हिस्से में शामिल नहीं हुए थे उसने सहायक भाग घोषित कर दिया था। उसने राजपूतों के प्रति उदारवादी नीति अपनाई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने हेम के विरुद्ध तथा हल्दी घाटी का युद्ध इसने महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ा था। अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे: दास प्रथा का अंत, जजिया कर की समाप्ति, धर्म दीने इलाही की स्थापना, जब्ती प्रणाली, 10 साल बंदोबस्त तथा मनसबदारी प्रथा की शुरुआत। अकबर के दरबार में नवरत्न थे, जिनमें तानसेन, बीरबल, तोडरमल अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सूर साम्राज्य। फरीद खान उर्फ शेर शाह बिहार में सासाराम के जागीरदार हसन खान सूर का पुत्र था, जिसको बिहार के सुल्तान बहार खान की ओर से शेर से रक्षा करने के कारण शेर खां की उपाधि दी गई थी। यह मूलतः अफगानी था। इसने 1540 में हुमायूं को परास्त कर दिल्ली पर विजय पाई थी। एक राजा के तौर पर उसने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। इसने भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी जज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया। इसने काबूलियत तथा पट्टा प्रथा की शुरुआत की। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई तथा डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह द्वारा ही किया गया था। मराठों का उत्कर्ष। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी थे। इन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई तथा महाराष्ट्र के स्वतंत्र शासक के रूप में अपना राज्याभिषेक कराया। इस अवसर पर उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी धारण की। इनका राज्य बेलगांव से लेकर पश्चिमी कर्नाटक तक फैला था। इनके उत्तराधिकारी संभाजी, राजा राम, ताराबाई, साहूजी थे। इनकी शासन प्रणाली में 8 अधिकारी होते थे, जिस कारण यह व्यवस्था अष्ट प्रधान कहलाई। इसी काल में 3 एंग्लो मराठा युद्ध लड़े गए। तृतीय युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और पेशवा की पदवी सदा के लिए समाप्त कर दी गई। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने कोरेगांव एवं अष्टी के युद्ध में हारने के बाद फरवरी 1818 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर दिया। इसी के साथ मध्यकालीन भारत का इतिहास यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास का क्विक रिवीजन करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए फेसबुक पर आप हमें लाइक करें, ट्विटर पे हमें फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल फिलिपा टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि पूरी फिलिपा टीम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सके और आपके प्रिपरेशन में सहयोग कर सके।